शर्मा आज जिला कारागार में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं आज जिला कारागार के जिला अधीक्षक मिजाइलाल जी। मैं उनसे चंद क्वेश्चन करना चाहूँगा यदि वो मुझे इजाज़त दें तो। नमस्कार सर। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सर, आपका जो नाम है इस जिला बुलंदशहर के अलावा अदर जिलों में भी मैंने सुना है, तो सर पहले कभी नाम नहीं सुना आपका, लेकिन अब इतना नाम जो पॉपुलर हो रहा है सर, वो उसकी पीछे कारण क्या है? कारण तो मुझे ही नहीं पता किस लिए इतना नाम है। हम तो अपना सरकारी नौकरी है, अपना काम करते हैं। नहीं सर, सरकारी नौकरी तो सर आप करते हुए आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं सर? ये कब से आपको नए जेल के जो चार्ज संभाले हैं वो कब से? ये तो इस जेल पे तो मुझे लगभग 9 महीने हुआ है। 9 महीने से काम करता हूँ। हाँ जी। तो सर आपको यहाँ जो कैदी हैं सर, उनके बारे में या उनकी जो मानसिकता है या उनकी परेशानी है सर, जो आपको जो नज़र आई है सर, तो सर उसके पीछे कारण क्या है सर? ऐसा तो पहले कभी यहाँ और भी अधिकारी रह चुके हैं, तो वो चीज़ नोटिस में नहीं आई। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि चारों तरफ जो चर्चा है, और सर कैदी भी मेरे विचार में वो आपसे मिले जुले रहते हैं, ऐसा क्या कारण है सर? देखिए, कारागारें अंग्रेजों के समय में ताड़नागृह मानी जाती थी। आज सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानवाधिकार सभी के दृष्टिकोण से और बंदियों के आपराधिक प्रवृत्ति छोड़ने की पीछे जो तमाम तरह की रिसर्च हुए हैं, उससे ये सरकार ने निर्देशित किया है कि बंदियों को जेल में दंड के तौर पर नहीं बल्कि उनको सुधारने के लिए रखा जाए, और जब वो कारागार से बाहर जाएं तो एक अच्छे इंसान बन के समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और अपराध छोड़ दें। सर यहाँ पर जेल में सर महिलाओं के लिए भी आपने बहुत सहयोग दिया है, आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं, और सर जो उनके बच्चे हैं सर, उनके लिए भी सर आपने खेल के साधन मुहैया कराए थे, तो सर उसके पीछे ये आपकी जो मानसिकता क्या थी? हाँ, देखिए, बंदियों को मानसिक रूप से सुधारने के लिए, ताकि वो आगे अपराध ना करें, हमें पहले उन्हें सख्ती के स्थान पर प्यार देना होगा, और जो चीज़ प्यार से कराई जा सकती है या समझाई जा सकती है, वो सख्ती से नहीं हो सकता है। पुलिस का या जेल का जो अंग्रेजों के समय से जो कार्यशैली रही है, वो सख्ती वाली रही है। इससे कभी भी समस्याओं का निदान नहीं होता। प्यार से अगर वो कार्य आप कराते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मन भी बदलता है और वो आपकी बात को बहुत आसानी से मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसी कड़ी में हम केवल महिलाओं और बच्चों के ही लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी उसी तरह के कार्यक्रम कराते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि महिलाओं और बच्चों के लिए इसके पूर्व अन्य संस्थाओं या जेलों में बहुत कम कार्यक्रम कराए जाते हैं। इसीलिए लगता है कि हमने बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा किया। बच्चों और महिलाओं के लिए भी वही कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो पुरुषों के लिए। कुछ नई चीज़ें हैं जो हमारे व्यवहार में प्यार दर्शाती हैं, जैसे महिलाओं के लिए तरह तरह की उनको मदद देना, जो गरीब महिलाएं हैं या जो जिनका घर से कोई मदद नहीं मिल रही है, सामान नहीं आ रहा है, तो वो सामान उन्हें मुहैया कराना विभिन्न सहयोगी स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा। क्योंकि महिला वैसे भी संकोची स्वभाव की होती है, और महिलाओं की पुरुषों के तुलना में तमाम दैनिक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें महिलाएं अपनी एजिटेशन में बताना नहीं चाहती हैं।
लेकिन अगर आप उन पर ध्यान दें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्हें पुरुषों से ज़्यादा दैनिक साथ सामान की जरूरत होती है। जैसे उनको श्रृंगार की सामग्री हो गई, उनके जो सैनिटरी नैपकिन हो गए, या जो शादीशुदा महिलाएं हैं तो वो कोई सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, चूड़ियाँ पहनती हैं, लिपस्टिक लगाती है, नेल पॉलिश लगाती हैं। तो जेल में आकर के ऐसा नहीं है कि उनकी वो इच्छाएं या आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन हम लोग जनरली जेलों में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और बच्चे हैं, बच्चे बाहर माँ बाप के साथ परिवार में रहते हैं तो उनका जन्मदिन भी मनाते हैं, उनको तमाम तरह के और साधन, मनोरंजन के साधन हैं, उनको घुमाने के काम हैं। हम बाहर मार्केट ले जाते हैं, पार्क ले जाते हैं, मेले नुमाइश ले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें पहले कभी भी इस तरह की मौके और सुविधाएँ दी गई है, वो अपने यहाँ उनको दी हैं। ये सर जैसे आपने बताया कि हम महिलाओं के बच्चों के लिए करते हैं, एक अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, और पुरुषों के लिए भी करते हैं। तो सर कितना बदलाव आया है कैदियों में? ये बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको यही मिलेगा कि 9-10 महीने के कार्यकाल में बंदियों में आपस में कभी भी झगड़ा तो दूर की बात है, उपद्रव तो दूर की बात है, कभी भी कहासुनी तक नहीं हुई है। और सारे बंदी, चाहे वो इस कारागार में हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी के ही बंदी हैं। अभी नवरात्रि और रमज़ान चल रहे हैं, आपको देख करके आश्चर्य होगा कि सहरी के समय जब 3 बजे मुस्लिम बंदी उठते हैं, सहरी की तैयारी करते हैं, तो सारे हिंदू बंदी जाग करके 2:30 बजे 3 बजे एक तरफ किनारे बैठ जाते हैं, ताकि उस बैरिक के जो मुस्लिम बंदी हैं वो अपना रमज़ान की जो सहरी की का वो है उसको कर सकें। उसी तरह जब हिंदू बंदी पूजा आरती भजन करते हैं तो मुस्लिम बंदी सारा उनको सहयोग करते हैं और टीवी वगैरह सारी चीज़ों को बंद कर देते हैं। तमाम जो हमने नवरात्रि का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए, उनमें अधिकांश जो प्रतिभागी बंदी हैं वो मुस्लिम हैं। कोई शिव बन रहा है, कोई पार्वती बन रहा है, कोई काली बन रहा है, और उनकी जो झांकियाँ हैं और तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको परफॉर्म करते हैं। जैसे ये बदलाव जो व्यक्ति की संकीर्णता से ऊपर उठ करके जो एक समाज को समग्र रूप से देखता है। सर जैसे बच्चों में सर आप जैसे काफ़ी पॉपुलर हुए होंगे क्योंकि आपने उनके लिए खेल कूद के साधन मुहैया कराए। जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और देखा भी है, वीडियो भी देखी है, तो बच्चे बड़े खुश थे। तो जिस तरह सर चाचा नेहरू उस समय जवाहरलाल नेहरू को बच्चों चाचा नेहरू कहते थे, तो आप सर किस नाम से पॉपुलर उन बच्चों में हो गए सर? बच्चे, जब मैं महिला बैरिक में जाता हूँ तो बच्चे अपनी माँओं को छोड़ करके सब मेरी गोद की तरफ भागते हैं। और वाकई में जब उनका ये व्यवहार देखने को मिलता है तो बहुत संतुष्टि मिलती है, खुशी होती है कि चलो बच्चे अपनी माँ को छोड़ के, जो छोटा बच्चा है 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, वो मुझे देखते ही अपनी माँ को छोड़ के मेरी तरफ भागे, ये मेरे लिए बहुत खुशी थी। सही किसी की बात है सर, बच्चे तो प्यार का रूप होते हैं। सर आने वाले समय में सर जेल के अंदर जो कार्यक्रम होने वाले हैं सर, उनकी जो योजनाएँ आपकी क्या है? कार्यक्रम तो देखिए, विकास और सुधार और कल्याण, बंदी कल्याण के जो कार्यक्रम हैं, कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, वो धीरे धीरे दिनों दिन और बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्र में काम करने की कोई सीमा नहीं है, अपार सीमाएँ हैं, आप किसी सीमा तक जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। मेरा लगातार व्यापारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों और बड़े औद्योगिक घरानों से लगातार संपर्क चल रहा है और अच्छे काम और करते हैं। सर जैसे आपके अब समय में सर जिनका समय कार्यकाल यहाँ पूरा हो रहा है कैदियों का, कुछ लोग अपने घर चले जाते हैं अपनी कारागार से निकल कर, तो सर वो जिस समय जाते हैं सर, तो
भावुक होते होंगे सर, उस समय आपके हृदय में जो पीड़ा है सर, उसको आप किस तरह रोक पाते होंगे? देखिए, बंदी, सारे बंदी बहुत खुश रहते हैं और यहाँ तक कि अगर किसी बंदी को किसी से कोई शिकायत भी होती है और मैं भाई जी उस समय जेल से बाहर होता हूँ, तो बंदी आपस में कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि यही कहते हैं कि अधीक्षक साहब को आ जाने दीजिए, तब उनके सामने बात रखेंगे और वो हमारी समस्या को करेंगे। तो बंदियों का जो भावनात्मक लगाव है, ये क्योंकि हम प्रशासन की तरफ से हैं, बंदियों पर हमारी निगरानी और प्रशासन रहता है, लेकिन एक अधिकारी और बंदी के बीच में इस तरह का प्रेम और भावनात्मक संबंध स्थापित होना कारागार की व्यवस्था को चलाने में बहुत मददगार होता है। और जो हमारा मुख्य मोटो है कि बंदियों को हम सुधार सकें, उसके लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं। सर, जैसे बाहर समाज में सर जो लोग उपद्रव करते हैं, तो सर ऐसे लोगों के लिए आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बुरा काम या कानून के विरुद्ध काम करना तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए वो समस्याएं लेके ही आएगा और ऐसे लोगों को कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने तमाम ऐसे बंदियों को जेल में देखा है कि वो आकर के पछताते हैं, तौबा करते हैं और सुधरने की कसम खाते हैं। हम उन्हें पूरा सहयोग करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। मैंने तो अपनी जेल की नौकरी में जो जिला प्रशासन की एक टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट होती है, उसमें नंबर 1 अपराधी को भी सुधारा है और उसने अपने अपराध की दुनिया को छोड़ करके अपना रोजी का काम किया। सर, आपने जो बहुत कीमती वक्त दिया सर, वो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। बहुत धन्यवाद सर आपको। दिल्ली शिवानी से मैं जयवर्धन शर्मा, पुलिस है।